हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आलोक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में पीछे हम 2 क्लास नोज़ल पे कर चुके हैं। नोज़ल हम लोग पढ़ रहे हैं और नोज़ल पे पीछे 2 वीडियो मैं डाल चुका हूं, जिसमें पीछे के लास्ट वीडियो में हमें बताया था कि कैसे जो मैक नंबर होता है वो फ्लो को डिवाइड करता है, फ्लो के टाइप को कैसे मैक नंबर डिवाइड करता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा मेन चीज़ है, जो हम लोग पीछे छोड़ दिए थे पहले मैक नंबर को पढ़ने के लिए। अब ये समझ में आएगा कंडीशन फॉर नोजल हम लोग कुछ बात कर चुके थे। जैसे नोजल का प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होता है? नोजल का प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है कि उसको वेलोसिटी एट एग्जिट पे जो वेलोसिटी होगा उसको बढ़ाना है। मतलब डीवी एंट्री पर जो वेलोसिटी होगा उसको बढ़ाना है, एग्जिट मतलब एंट्री पे जो वेलोसिटी होगा उससे ज़्यादा एग्जिट पे करना है। तो पक्का बात है, एंट्री पे वेलोसिटी, एग्जिट पे वेलोसिटी। तो इसका जो डी वी होगा इसका चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल पक्का बात है पॉजिटिव होना है। मतलब डी वी को हमको हर हाल में पॉजिटिव रखना है, 0 से बड़ा रखना है, पॉजिटिव भी और 0 से बड़ा भी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि केस फर्स्ट में अगर मैक नंबर 1 से कम हो जाए तो इसका एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं सबसोनिक फ्लो। हमारे पास एक गवर्निंग इक्वेशन है ये डी ए चेंज इन एरिया, डी ए मतलब चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाई एरिया इज इक्वल्स टू डी वी चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इनटू मैक नंबर का स्क्वायर -1। अब देखते हैं अगर मैक नंबर 1 से कम हो जाए, मैक नंबर अगर 1 से कम हो जाए तो ये जो टर्म है हमारे पास ये टर्म निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि मैक नंबर अगर 1 से कम हो जाएगा तो 1 से कम का स्क्वायर का और कम का स्क्वायर होगा। जैसे मैक नंबर अगर 0.5 हो जाए, अगर इसका हम लोग स्क्वायर करें तो 25 0.025 ऐसे आ जाएगा कुछ। तो ये तो 1 से और कम आ गया। अब इसमें 1 में से माइनस इसको करेंगे, मतलब इसको 1 से माइनस करेंगे तो ये तो पक्का बात है कि निगेटिव ही आना है, क्योंकि 1 से माइनस करेंगे तो निगेटिव आना है। निगेटिव में कुछ आएगा, निगेटिव में कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, अब डी वी बाई वी हमको हर हाल में इसको पॉजिटिव रखना है। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं नोजल के बारे में और नोजल के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो डी वी बाई वी को पॉजिटिव रखना, मतलब 0 से बड़ा रखना, 0 से छोटा नहीं ले जाना है। तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। अब अगर पॉजिटिव और निगेटिव को हम लोग गुना करेंगे तो निगेटिव आने वाला है, पॉजिटिव और निगेटिव को गुना करेंगे तो निगेटिव आने वाला है। अब निगेटिव ये इसको छोड़ दीजिए, नीचे डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए, निगेटिव पॉजिटिव इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एरिया है, ये निगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता है। चेंज इन एरिया ही निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। एरिया कभी निगेटिव में हो सकता है क्या? एरिया अगर हम बोलें 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, ये -10 मीटर स्क्वायर कभी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए एरिया तो निगेटिव में होने से रहा। वैसे ही वॉल्यूम कभी निगेटिव में हो सकता है, 2 मीटर क्यूब माइनस में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है इस एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाला को देखिए, डी ए तो निगेटिव हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ 10 में से 2 घटाओ, 10 मीटर स्क्वायर में से 2 मीटर स्क्वायर घटाओ तो 8 मीटर स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर 2 मीटर स्क्वायर में से अगर 10 मीटर स्क्वायर घटाओ तो माइनस में 8 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ये डी ए बराबर माइनस तो आ सकता है, डी ए माइनस आ सकता है। ये बात हमको कंफर्म हो गया, ये बात क्लियर हो गया कि डी ए माइनस आ सकता है और डी ए माइनस आ सकता है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए डी ए 0 से छोटा होना है, डी ए अगर 0 से छोटा होना है, डी ए को हम लोग कैसे लिखते हैं? डी ए को ऐसे लिखते हैं हम लोग A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू डी ए, ऐसे ही लिखते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू डी ए। अब डी ए के जगह पे A2 माइनस A1 यहाँ पे अगर पुट करें हम लोग और ये माइनस वाला क्वांटिटी को उधर ले जाए तो प्लस में हो जाएगा। तो कुछ ऐसा टर्म आएगा कि एरिया 1 बड़ा होगा, एरिया 2 छोटा होगा। मतलब एंट्री पे जो एरिया होगा वो छोटा बड़ा होगा और एग्जिट पे जो एरिया होगा वो छोटा होगा। मतलब ये देखिए
ये 3D व्यू है इसका। 3D व्यू में ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये एरिया जो दिख रहा है आपको, ये हैज्ड एरिया, इसको हम लोग नाम देते हैं A1, एरिया 1। और ये जो एरिया दिख रहा है एग्जिट एरिया, इसको हम लोग नाम देते हैं A2, एरिया 2। ये एंट्री है और ये एग्जिट है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आया, अगर हमारे पास सब सोनिक फ्लो है, मतलब फ्लो वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर नहीं है, उससे कम है, तो अगर हमको नोजल के तरह किसी इस प्रकार के ज्योमेट्री को काम करवाना है तो उसका इनिशियल एरिया ज़्यादा रखना पड़ेगा, फाइनल एरिया कम रखना पड़ेगा, तभी हमको यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है वो ज़्यादा मिलेगा। और नहीं तो केस कुछ दूसरा हो जाएगा, हो सकता है वेलोसिटी बहुत कम मिल जाए। क्लियर? तो फर्स्ट केस में हम लोग पढ़ें कि अगर मैक नंबर 1 से कम होगा, मतलब सब सोनिक फ्लो होगा, तो सब सोनिक फ्लो के लिए एरिया 1 ज़्यादा होना चाहिए एरिया 2 से, तभी हमको ये जो है वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरा केस। यहाँ देखिए उसी चीज़ को मैं एकदम अच्छे से फिगर बना के दिखाए हुए हूँ। ये है फ्लो का डायरेक्शन, मतलब कोई गैस यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ पे एग्जिट करेगा, यह डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। मतलब यहाँ पे एंट्री वेलोसिटी v1 होगा, एग्जिट वेलोसिटी v2 होगा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है ये a1 होगा और ये a2 होगा। अब देखिए इस टाइप के नोजल को हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, जो कि हम लोग सब सोनिक फ्लो में जो नोजल यूज़ करते हैं, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, जो नोजल हम लोग सब सोनिक फ्लो के लिए यूज़ करते हैं उसका नाम होता है कन्वर्जिंग टाइप नोजल। कन्वर्जिंग टाइप नोजल को हम लोग सब सोनिक फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। कन्वर्जिंग टाइप नोजल में क्या होता है, एरिया जो होता है DA जो होता है, चेंज इन एरिया 0 से कम होता है, तभी हमको चेंज इन वेलोसिटी 0 से ज़्यादा मिलेगा। और कब, ये सारा कंडीशन तब होगा जब मैक नंबर 1 से कम होगा। अब दूसरा केस आता है, मेरे हिसाब से ऊपर वाला केस समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस में क्या है, मैक नंबर अगर 1 से ज़्यादा हो जाए, पहले मैक नंबर 1 से कम बात किया हम लोग, अब मैक नंबर 1 से ज़्यादा अगर कर दें तो क्या होगा। मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाए तो इसको सुपरसोनिक फ्लो बोलते हैं हम लोग। क्लियर है? कोई गैस अगर मैक नंबर, किसी गैस का अगर किसी पॉइंट पे मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो उस समय उसका जो कंडीशन होगा सुपरसोनिक फ्लो कंडीशन होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो हमारे पास तो ये सिर्फ एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, इसी को गवर्निंग इक्वेशन हम लोग बोलते हैं और इसी से हम लोग को कहानी आगे बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमेशा आपको पॉजिटिव होना है। क्यों पॉजिटिव होना है? पॉजिटिव इसीलिए होना है क्योंकि हमको नोजल चाहिए, कंडीशन फॉर नोजल हम लोग पढ़ रहे हैं, नोजल के लिए DV पॉजिटिव होता है। अब आता है इसका बात, ये m² - 1 का बात। अगर m 1 से ज़्यादा हो जाए, m अगर 2 हो जाए, 1.5 हो जाए, 3 हो जाए, 1 से ज़्यादा इशारा है, m अगर 2 हो जाए तो 2 का स्क्वायर -1 कितना आ जाएगा, 3 प्लस में। मतलब सीधा बात, m अगर 1 से ज़्यादा हो जाए, m अगर 1 से ज़्यादा हो जाए तो m² - 1 पॉजिटिव आने वाला है। मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव को हम गुणा करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। अब बात है इस पे, DA इस बार पॉजिटिव आने वाला है। मतलब DA पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, DA को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, DA को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A2 - A1। ये कुछ इस तरीका का कंडीशन है। अगर इस तरीका का कंडीशन है तो ये इधर माइनस में है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। A1 इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो हमको एक कंडीशन मिला। एक कंडीशन क्या मिला कि A2 ज़्यादा होना चाहिए, A1 कम होना चाहिए, तब हमको DV ये 0 से ज़्यादा मिलेगा। मतलब DV बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब एग्जिट पे वेलोसिटी बढ़ा हुआ मिलेगा। कब जब मैक नंबर 1 से ज़्यादा होता, मतलब सुपरसोनिक फ्लो के लिए। अब बात करते हैं इसका व्यू कैसा होगा, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा। इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ज्योमेट्री कुछ ऐसा होगा, इधर एंट्री पॉइंट होगा, ये पॉइंट 1 एंट्री पॉइंट होगा, पॉइंट 2 एग्जिट पॉइंट होगा। पॉइंट 1 से कोई भी गैस इंटर करेगा और सुपरसोनिक फ्लो होना चाहिए। मतलब उस गैस का उस समय जो कंडीशन है, मतलब पॉइंट 1 पे जो कंडीशन है वो मैक नंबर 1 से ज़्यादा होना चाहिए। चाहे मैक नंबर 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको मिला A1 कम होना चाहिए, तो A1 कम है, A2 ज़्यादा होना चाहिए, A2 ज़्यादा है, तो V1 V2 मतलब V2 ज़्यादा होगा, V1 कम होगा, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ये है। इस टाइप के स्पेशल शेप को जब हम नोजल के तरह यूज़ करते हैं और फ्लो का कंडीशन सुपरसोनिक फ्लो होता है, तो इस टाइप के स्पेशल शेप का हम लोग नाम देते हैं डाइवर्जेंट टाइप नोजल। ठीक है,
कन्वर्जेंट टाइप नोजल हम लोग सबसोनिक फ्लो के लिए यूज़ करते हैं, डाइवर्जेंट टाइप नोजल हम लोग सुपरसोनिक फ्लो के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर। अब जो है हम लोग अगले वीडियो में कंडीशन फॉर डिफ्यूज़र पढ़ेंगे। एक टर्म हम लोग पीछे डिफाइंड किए थे, एक चीज़ का हम लोग परिभाषा दिए थे, डिफ्यूज़र। एक टर्म को हम लोग डिफाइंड किए थे डिफ्यूज़र, कि डिफ्यूज़र वो होता है जो प्रेशर को बढ़ाता है, प्रेशर एनर्जी को बढ़ाता है, वेलोसिटी को घटाता है, मतलब प्रेशर एनर्जी को बढ़ाता है एट द एक्सपेंस ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर। ठीक है, प्रेशर को बढ़ा के प्रेशर को बढ़ा के वेलोसिटी को घटाता है, उसको डिफ्यूज़र बोलते हैं। तो डिफ्यूज़र का भी कुछ कंडीशन होता है, डिफ्यूज़र का कुछ रिक्वायरमेंट होता है, प्रेशर बढ़ाना, वेलोसिटी घटाना। इस सारा कंडीशन को हम लोग लगा के देखेंगे, वही हमारा गवर्निंग इक्वेशन। इस इक्वेशन में तो हमको टाइप ऑफ डिफ्यूज़र मिलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो के लिए, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ अंदर से मनोबल बढ़े कि मैं और भी ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करूं।